नमस्कार दोस्तों, एन स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए हिमाचल में क्या खास चल रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी की टीम भी है। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को नहीं समझते हैं और उनकी राजनीति सिर्फ एक समुदाय पर चलती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार विकास की राजनीति करती है और यहाँ हर काम कानून के मुताबिक होता है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा मंदिर और मस्जिद का नहीं है, बल्कि इमारत के अवैध और वैध होने का है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अवैध रूप से निर्माण हुआ है और ऐसे में सरकार इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करवाएगी। उन्होंने कहा कि इस पर असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वह उनका निजी तौर पर सम्मान करते हैं, लेकिन वे समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं और उन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एन स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए हिमाचल में क्या खास चल रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी की टीम भी है। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को नहीं समझते हैं और उनकी राजनीति सिर्फ हम जानना चाहेंगे जो देखिए बात ऐसी है, मस्जिद का मामला नहीं है ये। मंदिर मस्जिद क्या किसी का निजी प्रॉपर्टी या घर का मामला नहीं है। लीगल और इलीगल की बात है। इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। लोगों की भावनाएं थी, वहाँ पहुँचे और हैरानी की बात यह है जिस ज़मीन पे वो बन रहा है वो गवर्नमेंट की लैंड है, हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, वो कब्जाधारी है। और 10 साल केस चलता रहा। 2010 से केस चल रहा है, 2024 आ गया है। इस बीच जो है सारी गवर्नमेंट्स रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स भी रही हैं। शिमला सिटी में मेयर भी जो है वो बीजेपी के ही रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं और कम्युनिस्ट भी रहे हैं। और 10 साल बाद पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं वो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो ड्रॉप करके फिर वर्कआउट उठ के किया गया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सही जांच होनी चाहिए। 44 पेशियाँ लग चुकी है उसके अंदर, 44 हियरिंग्स हो चुकी हैं और अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उसको जल्द फैसला जो है करा जाए। और जो इलीगल है वो डिपार्टमेंट खुद ही, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद बता रहा है कि इन्होंने बार बार जो है वायलेशंस करी हैं। पहले 1 मंजिल बनाई, फिर 2 मंजिल बनाई या 4-5 मंजिल बन गई है। और मैं समझता हूँ इलीगल जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का भी है, वो गिरना चाहिए। ये मैं इस पक्ष में हूँ। रही बात ओवैसी साहब की, मैंने देखा और देखिए सही को सही और गलत को गलत तो बोलना चाहिए। बात ये है, अरे ओवैसी जी की बात, उनकी अपनी सोच है। वो एक समुदाय के दम के ऊपर ही जो है अपना उनकी राजनीति जिंदा है। और सबसे पहले भाजपा की तो बी टीम है। वो सभी पूरे देश में जो है लोग जानते हैं कि वो भाजपा की जो है बी टीम है पूरे हिंदुस्तान में। तो मुझे उस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। उनकी अपनी सोच है, वो अपने स्टेट संभालें तो बेहतर रहेगा। ये बीजेपी या कांग्रेस या RSS शिवसेना, बात इसकी नहीं है। ये तो बात इसकी नहीं है। ये गलत और सही की बात है, लीगल और इलीगल की बात है। कोई मुद्दा, कोई किसी राम मंदिर है, वो सबका मंदिर है। वो कोई भाजपा का या RSS का मंदिर नहीं है। वो सबका मंदिर है। ऐसे ही चर्च है, हम लोग भी चर्च में जाते हैं, हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी समुदाय का है। में रहने की ये बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए हमारे यहाँ लदानी भी आते हैं, लदानी भाई भी आते हैं जो कारोबार करते हैं। और हर सिटीज़न ऑफ इंडिया, उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मा जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का है। कोई भी यहाँ आए, मेरा कहना ये है, मेरा मानना भी है। यहाँ भी मुस्लिम समुदाय के हिमाचल प्रदेश में लोग पुराने रह रहे हैं, बहुत पुराने। आज तक कभी जो है कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है। उनकी ज़मीनें इधर हैं, बगीचे इधर हैं। चाहे चंबा का क्षेत्र लो आप, चाहे तीसा का लो, चाहे आप कोटखाई का क्षेत्र लो, हमारे कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का लो, पौंटा साहिब है, नान है। अब यहाँ पुराने लोग रह रहे हैं जो। और यहाँ पे ढली में हमारे एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे। वो तो रामलीला में पाठ भी करते थे। ऐसे भाईचारा वाली बात है। लेकिन ये एकदम से जो है अतिक्रमण हो रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, इसके ऊपर चेक करना, मेरा मानना है इसके ऊपर चेक करना ज़रूरी है। जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के आ रहे हैं, अभी जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें 2 नाबालिग हैं शामिल। तो अब सोचो, आप ये सोचो, आपके और जो जितने भी उम्र है 20-20, 22 साल के बच्चे हैं, वो अगर वो हिंसा जो है अभी से कर रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हैं, वो कौन से प्रदेश से आए हैं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ सबका, कोई भी आए, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कोई भी बाहरी प्रदेश से अगर आए। बार बार सर्कुलेशंस जारी होती हैं डिपार्टमेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट और होम विभाग सबको करता है कि अगर घर में भी आप कोई हाउस हेल्प रखते हो
उसकी वेरिफिकेशन आप कराओ। तो इसमें कौन सी गलत बात है? कोई आए, काम करे और उसकी वेरिफिकेशन करे, और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए, और उसके बाद वो जो मर्जी काम करे। हमारे को उसमें कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी ना है। उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या उनको कोई मर्डर करके आ रहे हो, ये चेक हो। कोई वहाँ लड़ाई झगड़े का उनका केस है, हर चीज़ बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि इसमें कोई नकारा नहीं जा सकता है कि कोई अब आज बांग्लादेश से बहुत पलायन हो रहा है। रोहिंग्याज़ का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में है, न केवल पूरे देश में वो लोग फैल रहे हैं। इसके ऊपर चेक तो होना चाहिए ना कहीं कोई ना कोई तो अंकुश लगाएगा इसके ऊपर। कि बोलना, अगर हम बोलें तो भी वी आर एंटी कांग्रेस और वी आर एंटी सिटीज़न, ऐसे थोड़ी ना है। अपने देश के लोगों के हितों की रक्षा करना है, ये भी हमारा एक नैतिक जिम्मेवारी है। श्री साहब जो हैं सीनियर लीडर हैं, पर वो है कि वो एक ही समुदाय के जो है राजनीति करते हैं, और उनके पास कोई इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। ना डेवलपमेंट का मुद्दा है, मैं हैदराबाद भी जाके आया हूँ, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सीनियर लीडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, ऐसा भी नहीं है, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन किसी बात को राजनीतिक रंग देना वो उचित बात नहीं है।